श्रीमद् भगवत महापुराण प्रथम खंड पंचम स्कंद अंत पंचमो अध्याय भरत जी के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत जी का पुत्र सुमिति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्टि बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी बुद्ध सेना से देवताजित नाम का पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवध्रुम्न के धेनु मति से परमेठी और उसके सुवर चरला के गर्भ से प्रतीह नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया। प्रतीह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निर्गुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्याह से उद्गित, उसके देव कुल्याह से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुक्त के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथु सेण के आकृति से नक्त और नक्त के द्वितीय के गर्भ से उदार कीर्ति राज प्रिवर गाय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्य गुणों को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड, चाव और शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इसलिए तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा में उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निस्तर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि आत्म वस्तुओं से अलह भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने के लिए, यह सब होने पर भी वे निर्भिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परिचित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुत धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्य पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा से न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिनाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन रत्नादि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके वाणी से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंट दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणा धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का 6ठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। तिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तुरने पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं।
वे विश्वात्मा श्रीहरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उसरना से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सर घा से मधु, मधु के सुना से वीरभद्र और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भौवन के दूसरा के उदर से त्वष्टा के विरोचना से बीरज और बीरज के विसुजी नाम की भार्या से सत्यजीत आदि 100 पुत्र और 1 कन्या हुई का जन्म हुआ। जिन बीरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रिय व्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा बीरज ने अपने सुयश विभूषित किया था। श्रीमद् भगवत महापुराणे पारमहंसा संहिता 5म स्कंद प्रिय व्रत सानुकते नाम 5मो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते